बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आने की हामी भरी और ज़मीर अहमद साहब का जो कि हमेशा हमारी लाज रख लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बातचीत की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। ज़ुबान से ही जाहिल जो है वो आलिम बनता है और आलिम जाहिल बनता है। ये ज़ुबान ही है जो कि इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है और इसी ज़ुबान के ज़रिए इंसान दोज़ख की तरफ भी चला जाता है। हमारी ज़िंदगी की कामयाबी का इन्हिसार जो है वो हमारी सोच पर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और इस बात का अंदाज़ा हमारे अमल से हमारे आसपास रहने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं कि जो हमारे दिमाग में होता है वही हम लोगों के सामने ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी ज़मीर अहमद साहब को बग़ैर वक्त ज़ाया किए कि वो यहाँ पर आएँ और उससे पहले उनके लिए थोड़ी सी तालियाँ बजनी चाहिए क्योंकि लगातार वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनके लिए क्लैप कीजिएगा। अच्छा सा तारुफ करवा दिया सारा ने, अब बुरा सा मैं भी बोल लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा लगता है मुझे, हर जगह बोलना अच्छा लगता है मुझे, किसी जगह बोलना मुझे बुरा नहीं लगता। यहाँ और ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो सुनना चाहते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है साथ देने में और काम करवाने में? फ़र्क ये होता है कि मैंने इन्हें कहा कि यार हमने मलीर में इस जगह पे करना है, इन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे होगा। इन्होंने कहा सर सिर्फ बता दीजिएगा, हो जाएगा। और होता भी यही है। अभी पीछे देखें, पहले लाइट आ रही थी, इन्होंने बैनर का एहतमाम कर दिया। ये सारी चीज़ें पिछली दफ़ा कोई प्रॉब्लमैटिक थी, इन्होंने कर दी। ये सब चीज़ें इन लोगों ने की। इससे ज़ाहिर होता है ख्वाहिश। यहीं से मैं अपनी आज की जो चीज़ें हैं उनका आगाज़ करने की कोशिश करता हूँ। आप सारे जिस एज ग्रुप में हो तो आप सारे ही स्पोक्समैन हो। आपके घर में जो अफराद होंगे, जो जूनियर होंगे, उनसे कुछ ऐसी बातें करते होगे। यकीनन आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे उनसे बातें करते होगे। तो आप सारे ही स्पोक्समैन हो। अब कितना रिजल्ट ओरिएंटेड बोलते हो, कितना नहीं बोलते, अब इसको समझिएगा। क्योंकि हमारा जो कोर्स है, ये मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, ये मोटिवेशनल वर्कशॉप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बेस होगा। और मैं याद होगा कि मैसेज जो गया था लास्ट, आप लोगों का मेरे पास भी ग्रुप बना हुआ नहीं है, सारा ने भेज दिया होगा। आप क्योंकि अभी हो, उनको भी मैं ऐड कर दूंगा आपके नंबर को एक ही जगह से, ताकि मैसेज जाएं। तो उसमें था कॉपी पेन लेकर आइएगा। उसकी वजह क्या थी? एक्टिविटीज़ बेस। सही है, कॉपी पेन को आपने गुजारा कर लिया। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पर हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, नहीं होगी, आप फौरन फीडबैक दोगे मेरे को, वहीं से हम चलेंगे। अभी मैंने एक बात बोली है, उसको मैं चेक करने जा रहा हूं। थैंक यू। अच्छा, अब देखें, मैंने एक बात बोली कि यहां सीखने वाले लोग आए हैं, मैं इसको चेक करने जा रहा हूं, तो उसके लिए भी मैंने एक एक्टिविटी बना दी। अब सामने आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, पीछे वालों को भी इतना नजर आ रहा होगा कि ये स्क्रीन नजर आ रही है। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा और इसमें से ब्लू बॉल्स जो हैं वो आपने काउंट करनी है। जी, दोनों को कंबाइन कर दें। सही हो गया। अब क्या हुआ? काउंट हो गई ब्लू बॉल्स। सही हो गया। मैडम लेट हैं आप, अच्छा कोई मसला नहीं है। अच्छा, काउंट हो गई। अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा और उस पर लाफ्टर नहीं चलेगा। ग्रीन बॉल कितनी थी यहाँ पे? 5
हाँ, अब मेरा जो मैंने बात बोली थी, देखें कितनी जान आ गई। एक्टिविटी में बताइएगा मैं अपनी एक्टिविटी में कामयाब हुआ या नहीं। इंसान जिसके लिए घर से बाहर निकलता है उसे वही दिखता है। एग्रीड और नॉट? नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको एतराज है इस बात पे। नहीं, आपको नहीं, उनको एतराज है। उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे इन्होंने बता दी 15, तो अराउंड इतनी ही है, 14 है या 15 है, मैंने दोनों काउंट की हुई है। लेकिन क्या था कि ब्लू बोलता तो आप कॉन्फिडेंट थे, ऐसा ही था। अब क्या है, ये सारा चक्कर है किस चीज का? ये सारा का सारा चक्कर है हमारे माइंडसेट का, जो आज के लेक्चर का हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंट्रो के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं। ब्रेन की बहुत सारी खुसूसियात हैं जो इतनी अनहोनी हैं कि आप हैरान होते जाओगे हर एक्टिविटी के साथ साथ। सही होगी। ब्रेन की क्वालिटी है कि जो उसके पास होता है वो उसे सच समझता है, चाहे वो सच हो ना हो। एग्रीड और नॉट? कितने %? जो ब्रेन के पास, चाहे वो सच हो ना हो, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द इमेजिनेशन। है? अच्छा, अब इस पे भी एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये तो कोर्स है, ये तो बाद पे बाद मैंने आप लोगों से एक्टिविटी करानी है, जबरदस्ती साबित करवाना है आप लोगों से। शुरू करें एक्टिविटी, सही ना? अच्छा, इस एक्टिविटी में दिल चाहे तो आइज बंद कर लें, इमेजिनेशन अच्छी हो जाती है। नहीं करना चाहते, कंफर्टेबल फील नहीं करते, नहीं कीजिएगा बंद। लेकिन क्या है कि मेरी ये एक्टिविटी है इमेजिनेशन से रिलेटेड, लेस देन 1 मिनट की मैं एक्टिविटी करवाऊंगा, और उस पर मैं आपके साथ जो जो स्टेटमेंट बोलूंगा आपने उसके साथ साथ चलना है। मैं जर्नल बोलूंगा, आपने रिप्लाई देना हो तो आप दूसरे के रिप्लाई पे कान ना धरें, उसने अपना रिप्लाई दिया होगा। सही होगी? एग्रीड? तो आइज क्लोज जिसने करनी है वो आइज क्लोज कर ले। पहले मैं बता देता हूं, हाथ आपने ऐसे करने हैं, उसके बाद जिसने आइज क्लोज करनी है वो क्लोज कर ले। जो समझता है कि आइज क्लोज किए बगैर इमेजिनेशन अच्छी हो सकती है वो होगा, हाथ एयर में होंगे, सपोर्ट नहीं होगी हाथ की, थोड़ा सा एयर में होंगे। सही हो गए? चले शुरू। एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में बलून है। आ गया बलून और बाल्टी हाथ में? कौन से हाथ में बाल्टी है, कौन से हाथ में बलून है? हाँ, आप एक दूसरे, बिल्कुल सही है। बलून किस कलर का है? ब्लू ही है इसके लिए। मैंने सबकी बाल्टियों के अंदर आधी आधी मिट्टी डाल दी है। बाल्टी कितनी भारी हो गई, जोर से पकड़, क्या आहिस्ता पकड़ो, जोर से पकड़ी यार, गिरेगी नीचे इस चीज के लिए। बलून में एयर भारी हो गई है, बलून ऊपर जाना शुरू हो गया है। मैंने बाल्टी के अंदर और मिट्टी डाल दी है, बहुत भारी हो रहा है। आप देखें, आप संभाल नहीं रहे हो यार, प्लीज यार उसको संभालो। वो देखो नीचे टच हो रही है इस चीज के लिए, बलून ऊपर जाना शुरू हो गया है। बाल्टी के ऊपर मैंने एक पत्थर रख दिया है, अब और नीचे टच हो जाएगी ये चीज। ऐसे ही रखेंगे, आंखें खोल लें जिन्होंने बंद की हुई है। आप अपने हाथों की पोजीशन देखें, सही हो गई। जिस हाथ में बाल्टी थी वो नीचे है, जिस हाथ में बाल्टी नहीं थी, हालांकि रियलिटी में तो भाई आपके पास नहीं थी बाल्टी और बलून। आपने मेरी बात रख ली, सर की बात रख लेते हैं। अच्छा, इसको भी मैं कंप्लीट करता हूं सेंटेंस को। हाँ, अब देखिए इन दोनों चीजों को ना मैं कंबाइन करता हूं। पहली चीज तो ये कि जिसकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी उसकी फीलिंग उतनी स्ट्रांग आई होगी। सही हो गई ना? कल मैं किसी जगह सेशन करवा रहा था, ये वाली एक्सरसाइज थी, और मैंने उसकी कुछ और माइंड से कुछ बातें निकालनी थी उसकी।
तो उस पर मैं काम कर रहा था, तो 2 मैंने एक्सरसाइजेज करवाई, तीसरा मैंने कहा बेटा मैंने तो सुना था यार आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। कहते हैं यस सर। मैंने कहा फिर देख के क्यों बनाती हो, खुद से क्यों नहीं ड्राइंग बनाती? कहते यस सर मैं देख के बनाती हूँ। कहती आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आपकी इमेजिनेशन बहुत पुअर है। इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन योर नॉलेज। वजह क्यों इमेजिनेशन ग्रेटर देन नॉलेज होती है? नॉलेज की लिमिट होती है, इमेजिनेशन की लिमिट नहीं होती। सही होगी बात इस चीज के लिहाज से। अच्छा, हमने 2 एक्टिविटीज कर ली और हमने क्या क्या चीज देख ली? हमने ये चीज देख ली इमेजिनेशन के लिए। अक्सर आपको याद होगा कि ड्रीम्स की इमेजिनेशन सबसे अच्छी तस्वुर की जाती है, दैट्स वाई इसको किया जाता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे अभी तो हमारी शुरू हुई हैं चीज़ें, अभी देखिएगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने माइंडसेट बता दिया, इसी के साथ मैं थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन भी बता दूं जो मेरा ख्याल से हम आपको भेज भी चुके हैं। सही होगी ना? जो मेरे पास है यही मैंने आप लोगों को भेजा था। अजान हो रही है, ब्रेक कर लें, थोड़ा सा ऑन करें। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। मैंने जो आपको भेजा था कोर्स ब्रेकअप भेजा था, उसको मैं जल्दी से ड्राई रन कर रहा हूं। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, उसको मैंने दूसरा कर दिया, पहला मैंने कर दिया माइंडसेट का। अच्छा, दूसरा लेक्चर माइंडसेट का था, वो अब हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा जो है वो है पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव कम्युनिकेशन। हमारी लाइफ के अंदर जो होता है कि वो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे लेकर आएंगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन कैसे लेके आएंगे। हो सकता है अगला हमें गालियां दे रहा हो लेकिन हमें फिर भी पॉजिटिव रहना है, तो उसको हम लेंगे। उसके बाद आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर मैंने आर्टिकल राइटिंग ले लिया, बुक राइटिंग ले लिया, स्पीच राइटिंग ले लिया, मेमोस ले लिए, नोटिस बोर्ड ले लिए, ईमेल वगैरह ले ली। उससे आगे आ जाएंगे ओरल कम्युनिकेशन, फिर नेगोशिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगोशिएशन। क्या होता है, कहीं पर भी 2 शख्स आपस में बातें कर रहे हों तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होता है, इसे नेगोशिएशन कहते हैं। आम तौर पर हमें ये नहीं समझ में आ रही होती। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज जिसे आप कहते हो, फेशियल एक्सप्रेशन जिसे आप कहते हो। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरा निकाला हुआ पॉइंट है कि मैं ये कहता हूँ कि कोई कुछ भी ना कह रहा हो और फिर समझना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर आ जाता है आपका इंटरव्यू की कम्युनिकेशन, फिर आ जाती है रिलेशनशिप कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपके पर्सनल एक्शन प्लान आ जाते हैं, और फिर फाइनल डे होगा जिस पे हमें लेक्चर को हम क्लोज करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप ये समझें कि कोई भी चीज़ ऐड होनी चाहिए, कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए है, तो हम उसको भी इसके अंदर ऐड भी कर सकते होंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते होंगे। आरिफ का क्वेश्चन ये था कि आपने हमसे इमेजिनेशन की एक्सरसाइज क्यों करवाई है। तो मैंने ये चीज़ बोली कि हमारा आज का जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इमेजिनेशन की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है और हम उससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, उससे आगे चलते हैं। आज जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे, एंड पे जो हमारा होगा, तकरीबन मैंने 40 मिनट टू 1 आवर रखा हुआ है टोटल वो वाली एक्टिविटीज़ के लिए। जब मैं करवा दूंगा आपको तैयारी तो फिर मैंने वो करनी है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, 1-2 तो मैं घर से सोच के आया हुआ हूँ ना, बकिया सारी आप पे डिपेंड करेंगी। घर से सोच के आया हूँ। आरिफ को 20-25 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, 5 मिनट में ख़त्म कराऊंगा। 5 मिनट में इसकी हैबिट आज ख़त्म होगी इस चीज़ के यहाँ से, सही होगी इसलिए। फिर अभी 1-2 मेरे और क्लाइंट आ रही हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि एक आ रही हैं उनको गाड़ी चलाने से फोबिया हो गया है। 5 साल पहले उन्होंने रोड पे एक एक्सीडेंट देखा था। 2 मिनट्स में फोबिया ख़त्म करूँगा इमेजिनेशन के थ्रू। इसके अलावा ओपन है हॉल है, आप में से जो भी कुछ बोलेगा, अच्छा वो बताना भी मुझे ज़रूरी नहीं है, ये तो मेरे पर्सनल साथी हैं सारे, मैंने आपको बता दिया। आपने कोई भी चीज़ अपनी चेंज करानी हो, आप बोले सर मेरे पास भी एक चीज़ है मैंने चेंज करनी है, मैं पूछूंगा भी नहीं वो क्या चीज़ है, मैं सिर्फ आपको चेयर पे बिठाऊंगा और वो चीज़ चेंज करूंगा इंशाअल्लाह ताला।
सही होगी इसके लिए। तो ये आज बहुत सारे कर्तव्य होने जा रहे हैं इस चीज के लिए। हो सकता है आखिर में कबूतर भी निकाल दो यहाँ से, सही होगी। चलो एंड ऑफ द डे हम ये कर लेते हैं इसके लिए। तो इस सब चीज के लिए मुझे इमेजिनेशन की बहुत जरूरत होती है, और वो बहुत कामयाब होता है जिसकी अच्छी इमेजिनेशन हो, और जिसकी बिल्कुल इमेजिनेशन हो उसके लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर जो 7 सेशन हम कहते हैं हैबिट चेंज का, जो मेरा पूरा प्रोग्राम है, वो फिर 7 तक ही बात जाती है। लेकिन यहां मुझे उम्मीद है कि हम 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट इस तरह से करके लेके चलेंगे। नहीं पैंटी मारेंगे इस चीज के लिए। 11 नंबर की चप्पल क्यों पहनता हूं मैं? वो हैबिट चेंज के लिए, हैबिट चेंज के लिए 11 नंबर की चप्पल जरूरी है। कम टू द पॉइंट। हमारी सेकंड स्लाइड आई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ब्रेन, माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ब्रेन और माइंड में क्या फर्क होता है सब जानते होंगे, जल्दी से पूछ लेता हूं। ब्रेन और माइंड में क्या फर्क होता है? अच्छा, इस चीज जी बिल्कुल सही है। हाँ सही है, बिल्कुल आप दोनों की बात सही है। उसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, सही होगी ना। ब्रेन जो आपका पूरा नेटवर्क जो अल्लाह ताला ने दे दिया, अगर उसमें कोई माजूरी नहीं है तो आप बिल्कुल सही सेट हैं बिल्कुल। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा, वो फिर मेडिकली उसको सही करना पड़ेगा, सही है। अब माइंड जो है इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर 2 तरह के इसके अंदर डले होते हैं, एक फर्मवेयर होता है और एक फर्मवेयर होता है जो फर्म से डला होता है, दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सही होगी। अब यहां पर जो हम बात करेंगे, हम ब्रेन की बात नहीं करेंगे। हार्डवेयर जो अल्लाह ने आपको बना दिया, उससे तो हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसको सर्जन से ही करेगा, हम सही नहीं करेंगे। बकिया चीजों पे मैं आ जाता हूं। अब अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? खाना पीना, भूखा लगना, एग्रीड, नींद आना, सही होगी। अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूं ना, ये लिखा हुआ है जो क्लियर नहीं है, सारी स्लाइड्स आपको मेल कर दी जाएंगी, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम पहले मेल कर दिया करूं ताकि आप लोग स्टडी करके आ जाएं, सही है ना। जो डेल्टा वेव होती है ब्रेन की, डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1 to 3 हर्ट्ज, सही होगी। वो सारी की सारी आ जाती हैं किसके अंदर? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। अनकॉन्शियस माइंड में आपका इख्तियार बिल्कुल खत्म हो जाता है, सही है। दोबारा बोले? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है इसके। उसके बाद हम आ जाते हैं, डायरेक्ट मैं जंप ले रहा हूं कॉन्शियस की तरफ, इसलिए कि सब कॉन्शियस पे तो चूंकि मैंने सबसे ज्यादा बोलना है तो इस वजह से आ जाता हूं। कॉन्शियस की फ्रीक्वेंसी है 13 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज, सही होगी। अब कॉन्शियस में हम क्या क्या करते हैं? ब्रेन नहीं, ब्रेन वेव, ब्रेन के अंदर सिग्नलिंग चल रही होती है, बाहर से आती है, उसको फिर वो अपने उसमें ट्रांसलेट करता है। साउंड भी है को भी वो अपने उसमें ट्रांसलेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है सारा, सही होगी इस चीज के लिए। उसमें बच्चे जी हाँ बिल्कुल। और ये जो मेरी सेकंड लास्ट स्लाइड आएगी वो ये आएगी, ब्रेन कैसे अपने अंदर ले रहा होता है। बोलें कौन सी वाली? देखिए खैर ये सारी स्लाइड्स आपके पास जाएंगी। ये जो डेल्टा है ये है 1 to 3 अनकॉन्शियस की, कॉन्शियस की 13 to 30 और सबकॉन्शियस की 4 to 12। लेकिन ये 2 हिस्सों में ब्रेक होती है, 4 to 7, 8 to 12। अच्छा, इसके अंदर आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसके अंदर आ जाती है साइकोथ्रोपी के छोटे छोटे पार्ट्स, इसके अंदर मेमोरी का सिर्फ 5% आता है, 95% सबकॉन्शियस के अंदर होगा, सही होगी बात की। सबकॉन्शियस और सही हो गया। आपका फेवरेट कलर ब्लैक है, इसके लिहाज से आपके पास कितनी चीजें ऐसी हैं जो ब्लैक होंगी?
और सही हो गया। फिर इसका मतलब है आपका फेवरेट कलर ब्लैक नहीं है। सही हो गया इसके लिए। अब ये मुझे कैसे पता चला? इसलिए कि डिसीजन सबकॉन्शियस लेता है, डिसीजन जो है वो कॉन्शियस नहीं लेता। यानी कि बुढ़ापा आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। अब देखें, इन्होंने एक चीज बोली, नहीं, दुनिया के अंदर 93% जो खुश लोग हैं उनकी एज 55 प्लस है। तो इस वजह से बुढ़ापा नेमत है कि इंसान उस पर खुश हो जाता है। सही होगी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसका ये मतलब नहीं है को। अच्छा, आपने कहा कि पहले आपको एक पर्टिकुलर कलर पसंद था, लेकिन अब आपको हर कलर अच्छा लगता है। अब देखिए, मैं इसकी आपको बात बताता हूं, जो मैं डेटा भी लेकर आया हुआ हूं। क्या होता है, डोपामाइन रिलैक्सेशन हार्मोन से, सही होगी, कब खराब होता है और कब सही होता है। सबकॉन्शियस से रिलेट करूंगा इस चीज को। जब इंसान बेतुका बोलना शुरू कर दे, बेतुका क्या होता है, मैंने अगले की बात नहीं सुनी, बोल रहा हूं, अपना ही मैसेज दे रहा हूं, जो ऑडियंस है उसको साथ लेके नहीं चल रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इस चीज को। तो उसका, इसका मतलब है डोपामाइन खराब है, कंफ्यूजन है उसकी लाइफ के अंदर, तो इसका मतलब है उसका डोपामाइन खराब है। अब जो इन्होंने बात की है ना, उसको मैं यहां रिलेट करूंगा। इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन यह है कि अपने टारगेट को ब्रेक कर लो। बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा, बच्चे ज्यादा पढ़ते ही नहीं है। इसलिए उसकी वजह क्या है, माँ एक साथ बैठ के पूरा उसको चैप्टर याद करवाना ही करवाना है, चाहे उसका दिल लगे ना लगे। बेचारा रिलैक्स ही नहीं हो रहा बच्चा। इसका तरीका यह है कि छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर दो। क्या होगा ये, एक छोटा गोल अचीव हुआ, अचीवमेंट की खुशी। दूसरा छोटा गोल अचीव हुआ, अचीवमेंट की खुशी। तो अब आपको पता है क्या होता है, अब आपको यह होता है कि हर सारे कलर पसंद आ रहे हैं, अचीव हो रही है चीज, सबकॉन्शियस डोपामाइन खारिज कर रहा है। अब क्या हुआ कि ना चाहते हुए भी आपको उसमें मजा आया। देखें, इंसान कोई भी जो काम करता है वो दो वजूहात से करता है, या पेन या प्लेजर, तीसरी कोई वजह नहीं है। पेन होता है छोड़ देते हैं, प्लेजर होता है अपना लेते हैं, ना चाहते हुए भी। अभी कल मैं एक साहब से मिलने के लिए गया, तो वो ना ऐसे ऐसे करके चल रहे थे ना, मैं थोड़ी देर देखता रहा, मैंने कहा यार क्यों ऐसे चल रहे हैं, क्यों ऐसे करने में तकलीफ हो रही थी ना। जिस चीज में वो रिलैक्स हो गए, उन्होंने अपनी चाल ही वो बना ली। सही है कि बात इस चीज के लिए। तो क्या हुआ कि आपका जो वजह बनी वो बनी क्या, छोटे छोटे गोल ब्रेक करने से आपका रिलैक्सेशन हार्मोन खारिज हुआ और आप फ्रेश हो गए। एग्री? अच्छा, खुश तो नहीं हूं। अच्छा, अब क्या हुआ क्या होता है कि बहुत सारी फीलिंग्स इंसान बता नहीं सकता। इसी वजह से जब हमारे ये वाले सेशन होते हैं, ये कॉग्निटिव के जो है थेरेपीज हमारी हैं, उसमें हम अगले की बात पे इतना यकीन नहीं करते, हम रिस्पॉन्स को देख रहे होते हैं। सही होगी। अच्छा, मैंने ये चीज बोली कि सबकॉन्शियस हमारे 95% काम करता है, उसमें प्रायोरिटीज भी आ जाएंगे। सही ना। जैसे एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, इसको पेन कॉपी आप सबके सामने है, तो एक एक्टिविटी करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। आपके जो फेवरेट वो हैं, जी हाँ, आपके जो फेवरेट सबसे अच्छे 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके नाम लिख लें, 1 2 3। बेस्ट फ्रेंड जो आपके हैं 3, नहीं बेस्ट वाले ना, वो जी। अच्छा, 3 बेस्ट फ्रेंड नहीं है,
एक भी ना हो तो हजरत अली ने फरमाया था ऐसा शख्स कंजूस होता है। नहीं, ओवरऑल अगर एक आध है तो वो भी लिखें, मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा आगे कि अगर नहीं भी है तो मैं रीज़न बताऊंगा। बिल्कुल हमें इसी चीज़ पे जाना है, यही तो सब चीज़ें सीखनी है। लिख लिए? अच्छा, उन तीनों की कॉमन जो दो बहुत अच्छी आदतें हैं वो लिख लें। दो आदतें लिखनी है, इससे ज्यादा लिख लें। सही हो गया? अच्छा, अब आप ये नोट करें कि क्या वो कॉमन आदत आप लोगों में है या नहीं है? वो नहीं है, इस चीज के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। बकिया की तरफ से आंसर देखें, कम है, कम है इस चीज के लिहाज से। एक ही दोस्त है, कम है इस चीज के लिए, कम है। आपके तो दोस्त ही नहीं है, आपका भी एक ही है। सही हो गया। अभी अभी आगे चलते हैं ना, अभी हमारी बात खत्म थोड़ी हुई है, आपने वजूहात बताना शुरू कर दी है इस चीज की। नहीं, वही वाली बात है, सारे बाइपोलर पेशेंट मेरे पास ही आने होते हैं। अच्छा, कम टू द पॉइंट। अब देखें, पहली चीज ये है कि इन दोनों के आगे लिख दें वो कितने अरसे से आपके दोस्त हैं। अंदाजा लिख दें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यही होता है। 3 साल नहीं, आप इससे ज्यादा कर लें, 5 कर लें आप, जिसका वो है इसी के लिए। तो कितने अरसे से वो आपके दोस्त हैं? 4 साल से हैं, 20 साल से हैं, 5 साल से, 18 साल से हैं। आपके दोस्त नहीं है, आपके दोस्त नहीं है। एक 5 महीने से 11 साल हो गए इसी में। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं इसके लिए। पहला मेरा पॉइंट था जो कि यहां पे फिट नहीं बैठा, लेकिन होती है, हम तो स्टडी करते हैं, कभी सही हो जाती है, कभी गलत हो जाती है। वो ये कहता है कि आप अपने बेस्ट 5 जो फ्रेंड्स होते हैं उनका एवरेज होते हो। ये मेरी रिसर्च कहती थी, जो यहाँ पे गलत हो रही है। लेकिन इसकी दूसरी रिसर्च जो थी, उसने मेरी पहली रिसर्च को बचा लिया। मेरी दूसरी रिसर्च ये है कि जिस शख्स के दोस्त हर साल बदली ना हो रहे हों, उसने कभी तरक्की नहीं की हुई होती, उसने तरक्की नहीं की हुई होती। उसकी वजह भी बताता हूं ना। देखिए, मैं मैट्रिक था, मेरे दोस्त किस लेवल के होंगे? मैट्रिक लेवल के होंगे। सही हो गई। मैं पीएचडी स्कॉलर हो गया, क्या पॉसिबल है मैं फिर भी उनके साथ बैठा करूंगा? टाइम दिया करूंगा, लेकिन वो मेरे बेस्ट फ्रेंड तो नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उन्हें मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। नहीं, देखिए जी, नहीं अभी कॉन्सेप्ट बनेंगे, अभी बताते हैं, आगे चलें। क्या कह रहे हैं? सही हो गया, सही। हाँ, अब देखिए, ये आप लोगों की अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, जिसको मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसको हम जो है ना रियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर सोचें, तो मैं दोबारा अपनी बात पर आ जाता हूँ, मैं आपकी बात को ले लेता हूँ। आपके बेस्ट, हाँ बैठ कर,
सही हो गया, क्योंकि साथ ही रहते तो साथ नहीं होते। एग्रीड हो गया। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और ऐड करता हूँ ना, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। क्या होता है कि 24 घंटे का दिन होता है, सही होगी। अब 24 घंटे के दिन में इतनी सारी डिवीजन हो तो इसका मतलब ये कि सारे एवरेज हैं। उसकी वजह बता रहा हूं ना। देखें, मैं फॉर एग्जाम्पल 5 किताबें रोजाना खत्म करता हूं तो मेरा दिल करता है मैं किसी के साथ शेयर करूं। एक आ जाता है और वो कहता है कि यार ऐसा है कि जो 2020 मैच है ना उस पर गप्पे मारते हैं, तो वो मेरी 5 किताबें भी तबाह हो रही हैं और मैं उसको भी इंटरटेन नहीं कर पा रहा। एक दिन मैं बात कर लूंगा, 2 दिन करूंगा, तीसरे दिन उसी के बजाय वो आ जाता है मेरे पास जो 4 पढ़ के आया है या 7 पढ़ के आया है, मैं कंफर्टेबल फील करूंगा उसके साथ बैठने में। एक साइकी है, सही हो। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पैसे में कोई बड़ा आदमी बने। क्या आप ये समझ रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि पैसे में कोई बड़ा आदमी बने? मैं पूरी जिंदगी की तब्दीलियों की बात कर रहा हूं। क्या होता है, आपने देखा भी होगा, मुशावरत से नॉलेज इंक्रीज होता है। अभी जो यहां बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें टीवी पे सुनी होंगी, लेकिन डायलॉग से हम जो बातें कर रहे हैं ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो अगर हमारे पास ऐसे दोस्त नहीं हैं कि जो हमें जिंदगी में सपोर्ट दे रहे हैं, सही होगी, तो फिर ऐसा है कि हमने आना तो ऊपर तक, सीढ़ियां नहीं है। नीचे वाला स्टाफ कह रहा है 3-4 कुर्सियां रख के ऊपर चढ़ जाओ, फिर वो दोस्त हैं। सर इसको अगर मैं थोड़ा साइड करूं, आपकी बात को और आपकी बात को और आपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, तो सर बेस्ट पर्सनालिटीज तो होती हैं जो आपके साथ ना हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती है, जिनके साथ आप बैठ के बात करने में बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और वो तो सर वहाँ पे तो आपकी वाली बात तो फिर सही है कि वो चीज़ आप अगर उनके साथ बैठ नहीं सकते तो ज़्यादा देर तक, जो आपके 10 साल पुराने दोस्त हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बात करने में और हकीकत है, हकीकत की ग्राउंड रियलिटी है सर। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात सर, जो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, मतलब उनसे बात करते हुए आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ता और हम दिल की बात कर देते हैं सर, वो अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छा हाँ, अब देखो सर उनके पास आपको शायद कभी साल में एक बात करनी पड़े तो आपको सर रोज़ाना की लाइफ में वो नहीं कर सकते। सही हो गया। आपके सर में दर्द है, आपने पेन किलर ले लिया, तो क्या पेन किलर आपका दोस्त है कि उसने सर का दर्द खत्म कर दिया? दोस्त उसको कहते हैं जो आपके मकासद में आपके साथ जाता है। सही है ना। आप बेसिकली पेन किलर, नहीं सेम गोल कैसे हो सकता है? कुलीग, देखो कुलीग जो है वो आपका गोल में तो साथी हो सकता है, एम में कैसे साथी हो सकता है? सही ना। अगर वो उस तरह से आपको इम्प्रूव करती है और आप उसको इम्प्रूव करते हो तो फिर होगी बात, सही ना। कम टू द पॉइंट। एक छोटी सी एक्टिविटी की जिसमें हम 30% कामयाब हुए, 70% आप सबने उसे रिजेक्ट किया है। एग्रीड, कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपने 80% एग्री कर लिया इस चीज़ के लिए, इसको हम बर्गर खिलाएंगे। अच्छा, अभी हम सबकॉन्शियस पे अपनी जगह पर कायम है, चल रहे हैं। सबकॉन्शियस के बारे में कहते हैं कि 30,000, बाकायदा फिगर लिखा हुआ है मैंने, 30,000 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है कॉन्शियस के मुकाबले में। हमारी जितनी हैबिट्स हैं, हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जितनी प्रायोरिटीज़ हैं, जिसकी मेरा ख्याल से आगे कहीं मैं एक एक्टिविटी भी लाऊंगा जो टोटल डिपेंड करती है किस पे? सबकॉन्शियस पे। और हम क्या समझ रहे होते हैं? हम कॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं। सर अगर इसमें मैं जो थोड़ा सा ऐड कर पाया हूं, हम कॉन्शियस से जाएंगे सबकॉन्शियस पे। हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे कि हम जो अच्छी चीज़ें होंगी वो कॉन्शियस से उठा के सबकॉन्शियस में कन्वर्ट करेंगे, यही एक्टिविटी होगी जिससे हमारे डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। ये तो हो गया। इसमें सर अनकॉन्शियस जो हमने लिखा है, क्या हम इसमें कुछ शिफ्ट कर सकते हैं?
करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर हम उसमें जो अभी हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, इसमें जब हम स्ट्रॉन्गर होते चले जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमने रूहानियत की थी तो हमने बाकायदा इसकी एक्सरसाइजेज की थी। जो वजीफ़े किए जाते हैं, दूसरी चीज़ें की जाती हैं, वो ये होता है कि ऑल द टाइम आपने जागना है। बड़ी मज़ेदार सी बात कर रहा हूँ, सब कॉन्शियस सोता नहीं है, कॉन्शियस सो जाता है। इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि ड्रीम सारे सब कॉन्शियस की पैदावार हैं, कॉन्शियस की नहीं है। नहीं, एक चीज़ नहीं है। ड्रीम तो एक उसका रिफ्लेक्शन है, छोटा सा। सबकॉन्शियस तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मैं आगे आ रहा हूं तो आप देखिएगा कैसे कैसे मैं बताता हूं। कैंसर जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है या दिमागी बीमारी है? जिस्मानी। रूहानी भी हो सकती है, ऐसा ना चिमड़ी भी हो कोई उसके साथ, सही भी हो जाता है। सूरह रहमान से किया जाता है। जिस्मानी, रूहानी, यह बीमारी ही नहीं है। कैंसर जो है प्योरली दिमागी बीमारी है। ऑटो इम्यून डिजीजेज जितने भी हैं उनके बारे में कहा जाता है ये दिमागी ही बीमारियां हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूं, उसके बाद मैं फिर इसको प्रूव भी करूंगा। यहाँ पर एक इंसान था, उसका नाम था राइट। हाँ, राइट उसका नाम था, WRIGHT, राइट। हाँ, उसे कैंसर हो गया और कैंसर में बाउल बन गया, फोड़े बन गए और इतने बड़े थे कि बाकायदा ऑरेंज के बराबर। उन दिनों एक नई दवाई आई जो कहते हैं कैंसर एक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, और कहा गया था जिसको 5, 6, 7 महीने रह गए हों तो उसे दी जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। उसने भी पढ़ा उस दवाई के बारे में, वो अपने डॉक्टर के पास गया, जी मुझे लिख के दे दो ताकि मैं फार्मेसी से ये ले लूँ। तो बताया ये गया कि ये तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 दिन है। उसके पास सिर्फ 3 दिन रह गए थे। तो ये उनको मिलेगी जिनके पास 6-7 महीने होंगे। उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो उन्हें दे दी गई। और हैरान कौन सी बात हुई कि उसमें क्या रखता हूँ, थैंक यू। हैरान कौन सी बात ये हुई कि वो ठीक हो गया। कुछ अरसे के बाद अखबार में ये आता है कि ये जो दवाई थी ये सिर्फ आटा था, ये कुछ भी नहीं था, ये कंपनी जाली है। वो पढ़ लेता है ये। अगले दिन उसके दोबारा कैंसर वाले बाउल उतने बड़े हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है ये क्या हो गया? वो तो दवाई थी ही नहीं, वो तो सिर्फ आटा था। इसलिए उस वक्त तक डॉक्टर समझ चुका था। डॉक्टर कहते हैं नहीं, तुमने न्यूज़ सही नहीं पढ़ी। न्यूज़ ये है कि तुमने ली है फरवरी में दवाई, मार्च के बाद वाली जितनी दवाई हैं वो आटा हैं। वो कहता है डॉक्टर तुम सही कह रहे हो। कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो। वो घर जाता है, कोई मेडिसिन नहीं लेता, इसलिए कि वो मेडिसिन जिंदगी में एक दफा ले जा सकती थी। वो दोबारा ठीक हो जाता है। 7.5 महीने इसी तरह से गुजरते हैं। एक दिन टीवी शो आता है, उसमें वो कहते हैं कि वो कंपनी जाली थी और पूरा 1 आवर उस दवाई के खिलाफ बोलते हैं। और वाकई में वो ऐसी ही थी मेडिसिन। अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है कैंसर से। ये प्रूवन एक चीज है। मैं यहां खड़े होकर एक दावा करने जा रहा हूं, 99% बीमारियां सबकॉन्शियस की वजह से हैं। या एक्सीडेंटली उठ जाते हैं, खुद उठाती हो हाथ? अच्छा, खुद उठाते फिर सही।
के बाद चल रहा है, लेकिन जब डायग्नोस हो रहा है तो उस वक्त तो उसने माइंड सेट नहीं किया था ना कि मुझे कैंसर होगा, फिर क्यों? अब सुनिएगा, आप मेरे साथ रहते हो, आपको तो पता है मैं कितने अरसे से मेडिकली लोगों की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इस बात को 16-18 साल हो गए। मैं बाकायदा ये चीज़ कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी बीमारियाँ कोई लेके मेरे पास आता है तो उससे कुछ अर्सा पहले उसकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ होता है। उससे रिलेटेड नहीं, कोई भी ये जरूरी थोड़ी है कि कैंसर सोचा था तो कैंसर हुआ। मिसालें दूंगा, यहां बैठे हुए लोगों की मिसालें दूंगा। हाफिज आसिम, इनकी वालदा, अभी परसों भी ये लोग मेरे पास आए हुए थे, कहती हैं सर तबीयत सही नहीं रहती। मैंने कहा आपने खुद अपने आप को बीमार किया हुआ है। कहती हैं कोई अपने आप को खुद बीमार करता है? मेरी शुगर 500 से नीचे नहीं आती, ऐसी ही है ना। मैंने कहा अब भी साबित करते हैं। मैंने कहा आप जब गांव जाती हैं क्या होता है? कहती हैं ना इंसुलिन लगाती हैं ना कुछ, वहां तो धड़ाधड़ मीठा खाती हूँ। मैंने कहा यार वहां जाके कभी ऐसा हुआ है शुगर पेशेंट जो है वो कराची में शुगर पेशेंट हो, नोडेरो में जाके शुगर पेशेंट ना हो? वजह क्या है? बीमारी कहां है? अगला प्रूव करता हूं यहीं बैठे हुए लोगों का। लास्ट टाइम वो थी शाजियां आई हुई थी, वो भी इनके कज़न ही हैं, आज आ नहीं सके उन्होंने, हालांकि कंफर्म किया हुआ है मेरे को। उनकी वालदा और आपकी क्या लगी? खाला। टीवी पे कोई सिगरेट पी रहा होता है, उनको यहां स्मेल आती है और तबीयत खराब हो जाती है। सही हो गया, आपके साथ भी मसला है, इसका मतलब है। अच्छा, अब इससे पीछे आप अपने इर्द गिर्द सोचना शुरू करें। अच्छा, इन्होंने कहा कि बच्चे को, सही होगी ना इस चीज के लिए हाथ से, कैंसर क्यों हो रहा है इस लिए। देखें, बच्चा 6, 7, 8 साल तक, बल्कि ये चीज़ भी मैं पॉइंट नोट कर दूं, नोट करने वाली कई पॉइंट है आपके लिए, लेकिन खैर ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो ना भी नोट किया कोई। 9 साल की उम्र तक बच्चे के जो बिलीफ बन जाते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। 9 साल तक की उम्र, 7 से 9 साल कहते हैं, बाकायदा फिगर दिया जाता है 7 से 9 साल। अब क्या होता है कि वो उस वक्त तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। जो पेरेंट्स की सोच होगी वही उसकी हो रही होगी, सही होगी, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट कौन बना रहा है? एनवायरनमेंट जो है वो बड़े बना रहे हैं। चलें, बात हो ही गई तो हम इनको भी शामिल करें ना अपनी इसके अंदर, केस स्टडी के अंदर। ज़ीशान गुस्से का बेइंतहा तेज था, बहुत तब्दील किया इसने माशाल्लाह, अल्लाह इसको और अजर दे। इसलिए मैं इसको कहता था, ज़ीशान क्या करते हो तुम, अपने बच्चों पे इतना गुस्सा करते हो? पहले तो सजा तजवीज़ करें ना लेट आने की, उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा तो आपसे कोई बात ही नहीं होती है। खुशी हो तब डोनल्ड, गम हो तब डोनल्ड। अच्छा, बात हो रही थी हमारी ज़ीशान की। ये गुस्से का बहुत तेज था और बच्चों को बहुत डांटता था। अपने आगे आ जाए, कोई मसला नहीं, खाली है चेयर। हाँ, तो क्या हुआ कि हाँ वो बाद में दिया हुआ मैंने, बाद में कर देंगे। अच्छा, इनके बेटे को, बड़े बेटे को एलर्जी हुई थी। एलर्जी हुई, ये डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो विद इन 5 मिनट डॉक्टर ने कहा था इसको कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे स्ट्रेस की वजह से ये बीमार हुआ, तुम्हारे गुस्से की वजह से ये बीमार हुआ। एलर्जी, आपको पता है हार्ट अटैक जो है वो पहले यहां होता है फिर यहां होता है। फिर तो हॉस्पिटल बंद करवा के यही काम। बिल्कुल है, आप स्टडी में देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले जो मेरी केसेस चल रहे हैं, मैं इस पॉइंट को कंप्लीट करूं तो फिर बताता हूं। मैं अपनी जगह कायम हूं और यहां पे देखिए 4 केस स्टडी हो गई, 5वीं आ गई, अब मैं इनकी भी हवाला दूंगा। 99% डिजीज, सिर्फ 1% मैं छोड़ रहा हूं रोड एक्सीडेंट को, उसके अलावा हर बीमारी को इंशाल्लाह आज एंड की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आप देखेंगे और वो हम अपने सबकॉन्शियस से सही कर सकते हैं। सही हो गए, बोल दें। जवानी का हार्ट अटैक सबसे ख़तरनाक होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि असाब स्ट्रांग होते हैं तो रेजिस्ट करते हैं आगे से। सही हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ आप कैसे सोच सकती हो कि उनका सबकॉन्शियस बहुत अच्छा है? आज के बच्चों का मैं आपको बताता हूँ, उसमें
आपका तो वो है ना, ओकाड़ा है ना आप लोगों का, तो पीछे आपका सियालकोट है। नहीं नहीं, गुजरात से मेरे पास केस आया। एक तो ये जो बच्चे आए थे ना आपके, वो नहीं, गुजरात से मेरे पास केस आया। 16 साल बच्चे को शुगर है, 500 से नीचे ही नहीं आ रही, दे इंजेक्शन पे इंजेक्शन, दे इंजेक्शन पे इंजेक्शन इंसुलिन के। अच्छा, उनकी वालदा कहीं मेरा पता चला, वहाँ पे करते करते अपॉइंटमेंट ली, कॉल पे ले लिया मैंने कहा कि ऐसे ही है, 1 घंटा पहले हम आपके साथ डिस्कशंस करेंगे, फिर हम सॉल्यूशंस पर आ जाएंगे। उनका तरीक़ाकार था कि वो शायद मैं कुछ बता दूंगा और ये सब। मैंने बात शुरू की, नहीं समझ में आई ना। मैंने कहा मैं बच्चे से बात करूंगा। कहते हैं वो डिस्टर्ब है। मैंने कहा नहीं, बात करेंगे यार, मैं पत्थर थोड़ी मारूंगा उसको। बातें करना शुरू की। पता है क्या चला कि उसके कॉलेज में मर्डर हुआ है, वो इसके सामने हुआ है। मैंने कहा जी मसला ही हल हो गया, 5 मिनट ही अब शुगर नीचे आएगी। पहला सेशन शुगर नीचे। मैंने कहा जी ये तो क्लियर हो गया ना, स्ट्रेस शुगर है। कहते हैं हाँ जी ये तो क्लियर हो गई इसके लिए। मैंने कहा अब इसके दिमाग से हमने वो बात निकालनी है। सही होगी बात। केस स्टडी आगे अतर भाई की लेता हूं। अतर भाई को हुआ रमज़ान से 1 महीना पहले जॉन्डिस, ऐसा ही हुआ। रमज़ान हो गया और ये बात हो गई, आज सफ़र शुरू हो गया। सफ़र का एंड चल रहा है ना, हाँ सफ़र का एंड चल रहा है। ये आ जाते हैं शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र। अभी भी क्या होता है, ऑफिस से घर आते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे पास कभी सेशन हो, नहीं आ पाते। पता है क्यों? फिजिकली सही है, यही यहाँ से सही नहीं हुआ अभी तक। और मुझे डर है दोबारा हो जाएगा। कल परसों जब मैं इनकी केस स्टडी को लेके बैठा हुआ था तो मैंने कहा था नहीं, मैं सेशन करके कम से कम इनको सब कॉन्शियस से निकाल दूं। फिजिकली ये सही हो गए, सब कॉन्शियस इनका अभी तक ठीक नहीं हुआ। गवाह हैं, थक जाते हैं, दर्द शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बीवी को डांटना शुरू कर देते हैं। जी हम तो डेथ सेल जो है ना उनको जिंदा कर रहे हैं। डेथ सेल को जिंदा कर रहे हैं, क्यों? एक शुगर का ऑर्गन है, कंट्रोल कर रहा है। शुगर नहीं कंट्रोल हो रही क्योंकि उस ऑर्गन ने काम छोड़। खराब नहीं हुआ ना, वो काम छोड़ दिया। भाई आप टैप पे ले लेते हैं नल का, आप देखते हो ना कभी कभी यार पानी सही नहीं हो रहा तो खोल के साफ करते हो, सही हो जाता है ना। आप ये तो नहीं बोलोगे नल का चेंज कर दो क्योंकि सही नहीं है। अब कुछ नहीं, इसमें कुछ चीजें तो ऐसी है जिसमें ऑर्गन डेथ हो जाए। उसकी देखो, उसकी तो हार्ट डैमेज हो गया, फिर प्रॉब्लम है ना। इसी वजह से तो मैंने कहा 1% छोड़ रहे हैं हम। अच्छा, ये उसके लिए छोड़ दिया। अगर छोटे बच्चों में जैसे एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेरा भाई है, वो भाई है, उसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो ये क्या है? दो बिहेवियर्स होते हैं। एक तो ये होता है पैदाइश के बाद वालदा के साथ कोई इशू हुआ तो जिसकी वजह से हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर पेरेंट्स में लड़ाई हो